आज से हम फिजिक्स क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, पहला पॉइंट अपन मान के चलते हैं, ये है हमारा एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ स्टैटिक चार्ज। जो हम स्टैटिक चार्ज से संबंधित जो एक्सपीरियंस करते हैं हर एक दिन, वो सबसे पहले है क्लॉथिंग से। इसमें क्या है क्लॉथिंग में, ये है सीइंग स्पार्क्स ऑन और हियरिंग क्रैकल्स। जब हम कपड़ों को, कौन से कपड़े, सिंथेटिक और नायलॉन क्लॉथ को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो एक हमें क्रैकल्स सुनाई देता है, चिट चिट की आवाज़ जो आती है वो सुनाई देती है। दूसरा, हम अगर यही चीज़ अंधेरे में हो तो हमें वहाँ पे स्पार्क्स दिखाई देते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस क्या देखा जाता है, जो व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, शॉक लगता है। कब, जब हम कार के डोर को पकड़ते हैं, या दूसरी बात, जब हम बस के मेटल बार को पकड़ते हैं तो क्या लगता है, हमें एक शॉक लगता है। ठीक है। तीसरी बात यह है चलते समय कैसा चलना है भाई, देखो, गेटिंग अ माइल्ड शॉक फ्रॉम अ मेटल गेट आफ्टर वॉकिंग ऑन अ वुलन कारपेट। जब कारपेट पर चलते चलते हम क्या करते हैं, मेटल गेट को पकड़ते हैं, तब भी हमें क्या लगता है, एक शॉक लगता है। अब इन सब का कॉज क्या है, ये तीन चीज़ हमने देखी। कपड़े उतारते समय क्रैकल्स हो की आवाज़ आना, व्हीकल्स चलते समय हम क्या कर लें, अगर कार के डोर वगैरह को पकड़ लें तब भी शॉक लगता है, या हम कारपेट पर चलते हैं और एकदम से मेटल गेट को पकड़ें तब भी हमें शॉक लगता है। इन सब का कारण क्या है, दीज एक्सपीरियंस अकर बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट ऑन बॉडी। ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी बॉडी पर क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये किस वजह से आता है, रबिंग की वजह से आता है। किस पर, इंसुलेटिंग सरफेस पर। तो हमने देख लिया कि ये किसकी वजह से होता है, रबिंग की वजह से होता है। ये हमारी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है, जिससे हमें क्या लगते हैं, शॉक लगते हैं, या क्रैकल्स सुनाई देते हैं, या स्पार्क्स दिखाई देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब ये चार्ज जो है हम किसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। अब होता क्या है, यहाँ पे हमने देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक्वायर कर लेते हैं एबिलिटी को टू अट्रैक्ट लाइट मटेरियल। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लाइट मटेरियल को क्या कर लेते हैं, एबिलिटी रखते हैं अट्रैक्ट करने की। अब इस फ्रिक्शन होता किस किस की बात करेंगे हम, ग्लास रॉड और सिल्क। ग्लास रॉड और सिल्क के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्या करते हैं, इससे ग्लास रॉड पर क्या जनरेट हो जाता है, चार्ज हो जाता है जनरेट। दूसरे, जब हम कॉम्ब करते हैं हेयर पे तो क्या होता है, वहाँ पे भी कॉम्ब पे चार्ज जनरेट हो जाता है। ये मेनली जब देखा जाता है जब हेयर जो हो वो कैसे हो, ड्राई हो। हेयर कैसे हो, ड्राई हो, तब हमें क्या समझ में आता है कि कॉम्ब पे क्या जनरेट हो जाते हैं, चार्ज। देखा होगा छोटे छोटे पेपर्स को ये क्या कर, या डस्ट को क्या कर लेता है, वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है, इस हम जिस चीज़ों का पता चल गया है कि फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट हो जाता है, चार्ज। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, सेफ्टी बरत सकते हैं, या इसके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो सकते हैं। देखते हैं क्या है इसमें, द बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो डेंजरस हो सकती है, स्पेशली इन व्हीकल। किसमें, व्हीकल्स में। होता क्या है, जब जो ट्रक हैं और कार्स हैं वो क्या करते हैं, चलते हैं इन हाई स्पीड। हाई स्पीड में जब चलते हैं तो
एयर और व्हीकल्स के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, इस फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट हो जाता है ना। अब चार्ज जनरेट हो जाता है, मेनली हमें कब ध्यान रखना पड़ता है, जब पेट्रोल टैंकर वगैरह होते हैं, है ना। जब जो टैंकर्स हैं वो कैरिंग करते हैं फ्लेमेबल फ्यूल को, है ना। इसमें क्या होता है, उस ट्रक पर स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। उस ट्रक और एयर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिससे वहाँ पे क्या जाता है, स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है। वहाँ पे क्या हो सकता है, स्पार्क होगा और उस ट्रक में क्या लग सकती है, आग वगैरह लग सकती है। अब इस चीज़ से हम बच कैसे सकते हैं, हम क्या करते हैं, वो ट्रक में देखा होगा आपने, मेटल चेन लटकी हुई रहती है जो कि ग्राउंड को छूती है। इससे क्या होता है, वो चार्ज जो है वो कहाँ चला जाता है, पूरा अर्थ में चला जाता है। ठीक है, तो चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थ में, जिससे क्या होता है, उसमें ये जो आग वगैरह का डर है स्पार्क की वजह से वो नहीं हो पाता है। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, मेटल चेन तो है ही है, क्या करते हैं वहाँ पे कंडक्टिव टायर बनाए जाते हैं। उन टायर में होता क्या है, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उस रबड़ के साथ मिक्स रहते हैं। कार्बन कंपाउंड मिलाने से वो ये होता है कि वो जो टायर्स हैं वो स्लाइटली कंडक्टिव हो जाते हैं। वो उस स्टैटिक चार्ज को अलाउ करते हैं कहाँ जाने में, ग्राउंड में जाने में। ठीक है, इन कंडक्टिव टायर की वजह से क्या होता है, वो चार्ज जो है वो कहाँ चला जाता है, पूरा चार्ज ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस सब चीज़ का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसमें ये देखो, पहला ये है कि हम चार्ज को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। चार्ज जनरेट कैसे होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस थ्रू फ्रिक्शन। किसकी वजह से जनरेट हो जाता है, फ्रिक्शन। किस चीज़ में फ्रिक्शन होता है, इंसुलेटिंग बॉडी में। कौन सी बॉडी में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, इंसुलेटिंग बॉडी में। ठीक है, दूसरा क्या है, हमें ये पता चलता है कि चार्ज का जो नेचर है वो कैसा होता है, स्टैटिक, बिकॉज दीज चार्ज और ऑन इंसुलेटिंग बॉडी, जो इंसुलेटिंग बॉडी पर चार्ज होते हैं, कैन नॉट मूव ऑन देयर, वो मूव नहीं कर सकते हैं। देयर फोर रेफर टू स्टैटिक चार्ज, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्ज कहते हैं। साइंटिफिक डेफिनेशन है इस इसकी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स की वह ब्रांच जो स्टडी करती है रेस्ट एट चार्ज एट रेस्ट, इंक्लूडिंग फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल दे क्रिएट। चार्ज क्या करता है, क्रिएट, फोर्स क्रिएट करता है, फील्ड क्रिएट करता है और पोटेंशियल क्रिएट करता है। इन सब चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग इनकी नाम है। अब इनका कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इसकी डिस्कवरी, द फिनोमेना वाज हिस्टोरिकली डिस्कवर्ड अराउंड 600 BC, आज से लगभग 2600 साल पहले।